हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हम लोग काम, समय, वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। आज हम लोग कुछ और तरह के सवाल करेंगे। प्लीज पहला सवाल पढ़िए। दो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगा देते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, ये 960 रुपए में काम लिया है तो तीसरे आदमी की मजदूरी कितनी होगी, हिस्सा कितना होगा। तो आप पहले तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालें और जिस हिसाब से जिसकी कार्य क्षमता होगी उस हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी। भाई, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, जो कम काम करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगी। तो देखिए, ए बी सी मान लें 3 आदमी हैं, तो ए का एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम कर लेता है, एक दिन का काम 1/16, और बी का एक दिन का काम ये हो जाएगा 1/24 काम, और तीसरे आदमी का तो तीनों का एक दिन का काम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम ये हो जाएगा 1/8। अब तीसरे आदमी का एक दिन का काम निकालना है तो दोनों के एक दिन के काम को जोड़कर तीनों के काम में से घटा दें तो तीसरे आदमी का काम मिल जाएगा आपको। तो सी का एक दिन का काम तो हो जाएगा 1/8 ऋण 1/16 धन 1/24। 16 और 24 का लघुत्तम लेंगे 48। 16 3 48, 3 एकम 3, 24 2 48, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 1/8 ऋण 3 2 5/48। अब इन दोनों का लघुत्तम 48, 8 6 48, 6 एकम 6, 48 एकम 48 और 5 एकम 5 घटा देंगे तो 1/48। तीनों के कार्य क्षमताओं का अनुपात, कामों का अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ये हो जाएगा पहले का 1/16 है, दूसरे का 1/24 है और तीसरा आपने निकाला 1/48। अब देखिए 48 से तीनों में गुणा कर दें तो 16 3 48, 3 हो जाएगा। देखें ये 48 गुणे 1/16, 16 3 48, 3 एकम 3 और 24 दूनी 48, 2 एकम 2, 48 एकम 48, 1 एकम 1। अब योग, अनुपाती संख्याओं का योग, अनुपाती संख्याओं का योग ये 3 धन 2 धन 1, 3 2 5 1 6, 6 में तीसरे का भाग 1 हिस्सा होना चाहिए। काम की क्षमता इसकी 1 है और बी की 2 है और सी की 3 है, तो जो ज़्यादा काम करेगा भाई ज़्यादा मजदूरी पाएगा, जो कम काम करेगा अपने काम के अनुसार। तो 960 में सी की मजदूरी ये हो जाएगा 960 का 1/6, 6 एकम 6 और 3 बजे 36, 6 छंग 36, 6 से सिफर, 160 रुपया उसकी मजदूरी होनी चाहिए। हाँ, प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। पी क्यों तथा आर को एक काम 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। क्यू की मजदूरी बताइए। हाँ, देखिए तीनों ने मिलकर काम किया, 5750 रुपये मिले। पी और क्यू ने 19/23 काम किया, क्यू तथा आर ने 8/23 काम किया। कह रहे हैं कि तीनों की मजदूरी, आर की मजदूरी बताए, क्यू की मजदूरी बताइए। कि क्यू की मजदूरी आपको निकालना है, कितनी मिली। तो ठीक है, तीनों का आप पहले कार्य क्षमताएँ निकालें अलग अलग, उसके बाद उस हिसाब से मजदूरी बटेगी। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, जो कम काम करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगी। हाँ, देखिए पी और क्यू का काम 19/23 है। पी धन क्यू का काम 19/23,
तो आर का काम क्या होगा, आर द्वारा किया काम, पूरा काम 1 है, उसमें से पी क्यू वाला घटा दें तो आर का काम 19/23, 23 एक नम 23, 23 में से 19 घटा देंगे 4/23। फिर आप देखें क्यू धन आर का काम, क्यू धन आर का काम 8/23 है, तो पी का काम वही 1 में से 8/23 घटा दें, 1 माइनस 8/23, 23 का नम 23, 23 में से 8 घटा देंगे तो 15/23। तो और क्यू धन आर का काम और ये पी धन क्यू का काम है 19/23, और क्यू धन आर का काम 8/23। तो आपने आर का काम निकाल लिया, पी का काम निकाल लिया, अब क्यू का काम निकाल लें तो तीनों का अनुपात मिल जाएगा। क्यू का काम देखिए, ये क्यू धन आर का काम है और इसमें से आर का काम घटा दें तो क्यू का काम मिल जाएगा। ये क्यू धन आर का काम 8/23 है, 8/23 है, इसमें से आर का काम 4/23 आप घटा लें तो क्यू का काम 8 में 4 गए 4/23। अब तीनों के कामों का अनुपात ये हो जाएगा बराबर, पी का काम 15/23 अनुपाते क्यू का काम 4/23 अनुपाते आर का काम भी 4/23 है। 23 से सब में गुणा कर दें तो 15/4/4 होगा। अब अनुपाती संख्याओं का योग, जो हो जाएगा 15 धन 4 धन 4, 15 4 19 4, 23, 23 में क्यू का भाग 4 है तो मजदूरी, क्यू की मजदूरी आपको खाली क्यू की निकालना है तो ये हो जाएगा 5750 का 4/23। 23 से देखें, 23 दूनी 46, 11 57, 23 पंजे 115, 0 0 और ये 1000 रुपये क्यू की मजदूरी होगी। प्लीज सवाल नंबर 3 पढ़ें। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक देने के लिए पर्याप्त है? हाँ, कोई धनराशि है, ए को 21 दिन तक काम करेगा तो दी जा सकती है पूरी, बी को 28 दिन तक दी जा सकती है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन चलेगी वो रकम उनकी मजदूरी देने में। तो देखिए एकदम सवाल सिर्फ शब्द जो हैं बदले हुए हैं, सवाल की विधि तो वही है। देखें आप, ए का 1 दिन की मजदूरी, एक बटे 21 और बी की 1 दिन की मजदूरी तो 1/28, दोनों की 1 दिन की मजदूरी, जोड़ दें दोनों को, ये हो जाएगा 1/21 धन 1/28, लघुत्तम इसका 84 होगा। 21 चौक 84, 4 एकम 4, 28 3 84, 4 3 7/84 काटेंगे 1/12। तो देखिए दोनों की 1 दिन की मजदूरी, तो दोनों के लिए धनराशि, इसका विलोम होता है, आपने सीखा है। धनराशि कितने दिन चलेगी? 12 दिन। कुल धनराशि 12 दिन चलेगी, ये आपका आंसर रहा। हाँ प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से वह कार्य 3 दिन में पूरा कर देते हैं।
चारों जो हैं 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? हाँ देखिए, जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से हम उनको पैसा देंगे भाई। 4 व्यक्ति हैं, चारों को ABCD मान लो आपने, तो देखो आपको A का 1 दिन का काम, वही विधि है, 1 दिन का काम 1/8। इसी प्रकार B का 1 दिन का काम 1/12, C का 1 दिन का काम 1/16। अब D का 1 दिन का काम, या चारों का 1 दिन का काम, चारों 3 दिन में निपटा देते हैं, तो A + B + C + D का 1 दिन का काम 1/3। तो D का 1 दिन का काम, D का 1 दिन का काम, तो आप भाई इन चारों के काम में से तीनों का काम जोड़कर घटा दें। 1/8 धन 1/12 धन 1/16। और इनका लघुत्तम 48, 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तीन 48, तो हो जाएगा 1/3, 6 4 10 3 13/48। फिर लघुत्तम 48, 3 16 48, 16 एकम 16, 48 एकम 48, 13 एकम 13, 16 में 13 गए 3/48। अब काट लें, 3 एकम 3 और ये 3 16 48। डी का 1 दिन का काम 1/16। अब चारों के कार्य क्षमताओं का अनुपात देखें, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो पहले का है 1/8, दूसरे का 1/12, तीसरे का 1/16 और चौथे का भी आपने 1/16 निकाला। अब इसमें हम 48 से गुणा करें, लघुत्तम इनका 48 आएगा, 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तीन 48, 16 तीन 48। अब अनुपाती योग, अनुपाती संख्याओं का योग, अनुपातिक योग 6 धन 4 धन 3 धन 3, 6 4 10 3 13 3 16। अब इसमें चौथे का काम 3 भाग है, तो डी की मजदूरी उस हिसाब से देंगे हम उसको, जिस हिसाब से काम कर रहा है। 1200 पे काम का तय हुआ है, 1200 का 3/16, 16 आपका 16 सत्ते 112, 8 20, 16 पंजे 80, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, ये आपका 225 रुपये मिलेंगे भाई। बस स्टूडेंट, ये 4 सवाल थे जो आज मजदूरी पर आधारित थे। जिस अनुपात में काम करेंगे उस अनुपात में उनको मजदूरी मिलेगी। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।